ایک बस्ती जहां गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता था। एक मुआशरा जो खुल्लम खुल्ला फितरत के खिलाफ बगावत कर रहा था। और फिर आसमान से आने वाला वो फैसला जिसने ज़मीन को उलट कर रख दिया। क्या था वो जुर्म? और अल्लाह ने कौम लूत पर ऐसा हौलनाक अजाब क्यों नाजिल किया जो क़यामत तक इबरत बन गया? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। कुरान करीम में इनका जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर आता है, खुसूसन सूरतुल आराफ, सूरतुल हूद, सूरतुल हिज्र और सूरतुल अनकबूत में। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो मौजूदा उर्दन और फ़लस्तीन के इलाके में आबाद थी। ये लोग ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल थे, शहर आबाद थे, तिजारत मौजूद थी, लेकिन इखलाकी तौर पर वो इंतहाई गिरावट का शिकार हो चुके थे। कुरान करीम सूरतुल आराफ आयत 80 में बयान करता है, और लूत ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? ये गुनाह आम बदकारी नहीं था, ये एक ऐसा अमल था जो इंसानी फितरत के खिलाफ था, मर्दों का मर्दों की तरफ शहवत के साथ माइल होना। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं था, वो इस गुनाह पर फख्र करते थे और नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया। सूरतुल हूद आयत 78 के मुताबिक उन्होंने फरमाया, क्या तुम मर्दों के पास शहवत के लिए जाते हो और औरतों को छोड़ देते हो? तुम हद से बढ़ चुके हो। As we contemplate this natural harmony, we are reminded of the moral deviations that plague human society. और निकाह की तरफ बुलाया, लेकिन जवाब क्या मिला? सूरतुन नम्ल आयत 56 में आता है, उनकी कौम का जवाब सिर्फ ये था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक बनते हैं। सोचिए, गुनाह करने वाले पाकीज़गी की बात करने वालों को निकालने की बात कर रहे थे। ये बिगाड़ की इंतहा थी। एक रात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास चंद मेहमान आए। ये आम इंसान नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। सूरत हूद आयत 77 में जिक्र है कि जब फरिश्ते आए तो लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्हें अपनी कौम की हरकतों का अंदाज़ा था। खबर फैल गई, शहर के लोग दौड़ते हुए आए। सूरत हूद आयत 78 बयान करती है कि वो खुशी से दौड़ते हुए आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। मुफस्सिरीन के मुताबिक बेटियां से मुराद पूरी कौम की औरतें थीं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं, यानी वो खुलेआम अपने गुनाह पर कायम थे। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। सूरत हूद आयत 81। फिर हुक्म दिया गया कि रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और कोई पीछे मुड़कर न देखे। लेकिन एक इस्तिस्ना था, उनकी बीवी। सूरतुल आराफ आयत 83 में बयान है कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी, क्योंकि वो दिल से अपनी कौम के साथ थी। फिर वो लम्हा आया। सूरत हूद आयत 82 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। जमीन को उठाया गया, फिर उसे उलट दिया गया और फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। सूरतुल हिज्र आयात 74-75 में भी यही मंजर बयान हुआ है। हर पत्थर निशान ज़दा था। सूरत हूद आयत 83 के मुताबिक ये पत्थर तुम्हारे रब के पास से निशान ज़दा थे। ये आम कुदरती आफत नहीं थी, ये बराह रास्त अल्लाह का अजाब था। कोई न बच सका सिवाय उन लोगों के जो ईमान वाले थे। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी दास्तान नहीं, ये वार्निंग है। सूरतुल अनकबूत आयत 35 में अल्लाह फरमाता है, और हमने उस बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी अक्ल वालों के लिए। जब गुनाह को मामूल बना दिया जाए, जब नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाया जाए,
جب برائی کو ترقی کا نام دیا جائے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سچ نہیں چھوڑا، اکیلے رہے مگر ڈٹے رہے۔ آج سوال ہم سے ہے، کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن اس کا عذاب بھی حق ہے۔ قوم لوط کی بستیوں کا انجام آج بھی قرآن میں محفوظ ہے تاکہ ہم سوچیں، سمجھیں اور اپنے راستے درست کریں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟